आज हम सीखेंगे कि एंड नोट के ज़रिए हम किस तरह से साइटेशन अपने थीसिस में ऐड कर सकते हैं। अब देखते हैं, फॉर एग्जांपल इस हम अपने थीसिस के अंदर ये सेंटेंस ऐड करना चाहते हैं, कोई भी सेंटेंस आप लिख लेंगे, ऐड करना चाहते हैं किसी भी आर्टिकल से, वो सेंटेंस चूज करके यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक है। उसके बाद एक स्पेस देंगे और डॉट लगाएंगे और उस डॉट से पीछे कर्सर रख लेंगे अपना, ठीक है। अब इसके बाद हम आएंगे अपने ब्राउज़र में और ब्राउज़र में आके हम यहाँ पे गूगल स्कॉलर सर्च करेंगे। मैंने पहले ही सर्च किया हुआ था तो इसलिए मेरे पास ओपन है गूगल स्कॉलर, और ये हमारे पास गूगल स्कॉलर ओपन हो जाएगा इस तरह से, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल कोई भी हमारे पास टॉपिक है, उसको हमने सर्च करना है, लाइक मैं सर्च कर लेती हूँ फिश, ठीक है। अब हम इससे रिलेटेड जिस भी आर्टिकल में हमने जाना है उस आर्टिकल को हम ओपन कर लेंगे। मैंने जैसे कि कुछ आर्टिकल्स ओपन किए हुए हैं, हम वो देख लेते हैं। ये आर्टिकल है, ठीक है। इस तरह से हमारे पास फेस आ गया ना, तो इसका एक ये आर्टिकल हमने ओपन किया हुआ है, एक ये और एक ये। अब सिंपली यहाँ से हमने फॉर एग्जांपल इस आर्टिकल की साइटेशन ऐड करनी है, तो यहाँ से हम सिंपली यहाँ से साइट के ऊपर टैप करेंगे और फिर ये एंड नोट पर टैप करेंगे और यहाँ पर हमारी साइटेशन डाउनलोड हो जाएगी। इसको हम क्लिक करेंगे तो ये हमारे डायरेक्ट एंड नोट में जाकर ओपन हो जाएगी, ठीक है। ओपन करने के बाद हम इसके ऊपर, अभी यहाँ बिल्कुल ब्लैंक है, ट्रांसपेरेंट है ना, तो इसके ऊपर हम टैप करेंगे तो ये एक तो हाईलाइट हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पर हमने आना है इस पॉइंट पर, इसके ऊपर जब हम टैप करेंगे तो यहाँ देखें लिखा हुआ भी आ रहा है इंसर्ट साइटेशन, हम यहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं। इसके ऊपर हमने अपना कर्सर जो है यहाँ पे ही रखना है, जिस जगह पे हमारा कर्सर होगा वहीं पर ही साइटेशन ऐड होगी, तो बी श्योर कि आपका कर्सर उसी जगह पर मौजूद हो जहाँ आपने साइटेशन ऐड करनी है। फिर हमने एंड नोट में आना है और इस पर टैप कर देंगे और यहाँ पर हमारा ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगा साइटेशन। अब आप ये देखें हमारी साइटेशन ऐड हो गई है, ये हमारी साइटेशन है और ये उसका रेफरेंस है। इस रेफरेंस को हम यहाँ पे हाईलाइट कर देते हैं कि ये हमारा रेफरेंस है, ठीक है। इसको ये अब सेपरेट चैप्टर बनता जाएगा, यहाँ पर हम लिखते जाएंगे, नीचे चैप्टर बनता जाएगा। अब फॉर एग्जांपल हमने आर्टिकल, ये तो हमने आर्टिकल ओपन नहीं किया था, आर्टिकल तो बाहर से ही साइटेशन ऐड कर दी थी। अब हम कोई आर्टिकल ओपन करते हैं और उसके अंदर से साइटेशन ऐड करते हैं, तो लाइक किया एक आर्टिकल हमने ओपन किया तो ये हमारे पास प्रीफेस आ रहा है, यहाँ पर साइट लिखा हुआ है, इस स्टेप के ऊपर हम टैप करेंगे। अब हमने कौन सी साइटेशन डाउनलोड करनी है, RIS, एक्सपोर्ट साइटेशन टू RIS, इसको हम टैप करेंगे, यहाँ पे हमारी साइटेशन डाउनलोड हो जाएगी। इसको ओपन करेंगे, ओपन हो जाएगी और देन अगेन रिपीट दी स्टेप्स, इंसर्ट साइटेशन एंड ये देखें यहाँ पर भी साइटेशन, रेफरेंसेस के अंदर भी रेफरेंसेस जो हैं बिल्कुल तरतीब वाइज ऐड हो रहे हैं और यहाँ पर भी रेफरेंस एग्जैक्ट ऐड हो गया। अब हम एक और आर्टिकल देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास इस तरह से शो हो रहा है, ये प्रीफेस है। अगर हम कोई आर्टिकल ओपन करते हैं गूगल स्कॉलर पर तो इस तरह से शो हो रहा है, तो ये साइट 30 चैप्टर पर टैप करेंगे, हमारे पास ये वाला प्रीफेस आ जाएगा। फिर RIS अगेन एंड वेट फॉर अ सेकेंड एंड ये डाउनलोड हो गई। इसको हम ओपन करेंगे, अगेन इंसर्ट साइटेशन और हमारी साइटेशन ऐड हो गई, ठीक है। अब यहाँ रेफरेंसेस के अंदर ये खुद ब खुद आपके रेफरेंसेस को अल्फ़ाबेटिकली अरेंज कर रहा है। पहले F आता है, फिर J आता है और S आता है, उसने अल्फ़ाबेटिकली आपके सेल्फ रेफरेंसेस को अरेंज कर दिया है, ठीक है। और हैंगिंग स्टाइल में, जो कि APS 6 की डिमांड होती है, ठीक है, हैंगिंग स्टाइल में है, ओके। अब हम एक और एग्जांपल देख लेते हैं कि एक और आर्टिकल में, जैसे कि अगर ये प्रीफेस शो होता है, हम साइट के ऊपर टैप करेंगे तो इस तरह से आ जाएगा। तो इसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ से एक्सपोर्ट पर टैप करेंगे और हमारी साइटेशन डाउनलोड हो जाएगी। इसको ओपन करेंगे और अगेन इंसर्ट साइटेशन और यहाँ पर हमारी साइटेशन ऐड हो जाएगी। जहाँ जहाँ हमारा कर्सर होगा वहाँ वहाँ साइटेशन ऐड हो जाएगी। अब W जो है वो अल्फ़ाबेटिकली लास्ट में है, तो ये लास्ट में ही अरेंज हो गया। सो आज का टॉपिक यहीं तक था। नेक्स्ट टाइम कुछ और सीखेंगे। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट एंड शेयर कर दें, सब्सक्राइब भी कर दें चैनल को। थैंक यू।